नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। चलिए स्टार्ट। देखिए भाई, चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट का। सॉल्यूशन इट इज अ homogeneous mixture of two or more than two component। ठीक है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन दो से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है? सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। और बहुत सारे चमत्कारी लोग क्या लिखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस इन क्वांटिटी, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज इन क्वांटिटी या लार्जेस्ट इन क्वांटिटी, अगर बाइनरी सॉल्यूशन ना हो तो। यानी कि जो मात्रा में कम है वो सॉलिड, जो मात्रा में ज्यादा है वो सॉल्वेंट। अगर ये बात सत्य है तो ये एक मेरे दो क्वेश्चन है, इस पे ये बता दिए। मैंने क्या करा, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज कितना? 360 ग्राम, और इसको मैंने ऐड कर दिया वाटर में। वाटर कितना लिया है मैंने? 180 ग्राम। तो इसमें से बता दिए इन दो में से कौन सॉल्यूट है, विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, ये आप खुद बताएंगे जब मैं ये बता दूंगा आपको कि यूरिया ले लिए, यूरिया को वाटर में, यूरिया कितना लिया है आपने? यूरिया ले लिए आप 180 ग्राम और वाटर ले लिए 90 ग्राम। इसमें भी आपको वही चीज बतानी है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। बताइए भाई। तो जो चीज यहां लिखी है उस हिसाब से आपने क्या कहा होगा कि भाई ये क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि ये क्या है? ज्यादा है क्वांटिटी में, और ये क्या है? सॉल्यूट है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गलत। कैसे? ये आधा ज्ञान है, और आधा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। आधा ज्ञान कभी मत रखिए किसी चीज का, या तो रखिए ही मत, रखें तो अप्रोक्सीमेटली 80-85% उसका ज्ञान रखिए। तो देखिए क्या है, लेस इन क्वांटिटी इन मोल्स है, अब ये बात पूरी हो गई, और लार्ज इन क्वांटिटी इन मोल्स है। यानी कि कम हो लेकिन मोल्स के टर्म में, ज्यादा हो किसमें? मोल्स के टर्म में। कैसे पता करेंगे? देखिए इस चीज को दोबारा देखिए, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए भाई, ये कितना है? 360 ग्राम है, तो ग्लूकोज के कितने मोल्स होगा? ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। अगर मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन की 6, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो ये कितना आता है? बेहिसाब बार मैंने तो निकाला, तो मुझे तो याद हो गया भाई, 180 ग्राम। ठीक है, तो 180 ग्राम का एक मोल है। ठीक है, एक मोल का मास कितना है? 180 ग्राम। मोलर मास जो होता है वो एक मोल का मास होता है। तो यहां पे अगर हम n निकालेंगे तो n कितने निकलेंगे? 360 बाई मोलर मास। अगर ये नहीं आता हो आपका तो मेरे इनिशियल लेक्चर है 4/5 क्लास 11 के फर्स्ट लेक्चर के, ठीक है, क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 4th और 5th लेक्चर में आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाया, वो जाकर आप देख लिए, आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये कितना हो गया? 2। यहां पर अगर ये 180 ग्राम है, वाटर कितने का होता है भाई? H2, इसका मोलर मास कितना होता है? 2 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो 180 दे रखा है, 180 बाई 18, इसके आगे 10 मोल्स। तो अब क्या पता चला? क्वांटिटी किसकी कम है? इसकी, और क्वांटिटी ज्यादा किसकी है? इसकी। तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा। इसी बेसिस पे, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए।
देखिए भाई, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो यूरिया का फॉर्मूला जिसे नहीं पता वो देख लिए, NH2CONH2। ठीक है, तो नाइट्रोजन 14 प्लस 2 16, 16 और 2 है एक ही जैसे मॉलिक्यूल, तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 16 ऑक्सीजन का 48, 48 प्लस 12 कार्बन का, विच इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया? 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 3 मोल्स। और वाटर है, वाटर का कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O कितना होगा? 90 ग्राम बाई 18। 18 अभी मोलर मास यहाँ पे वाटर का निकाला था, देखिए कहाँ है ये रहा, तो बार बार नहीं निकाल रहे हैं। 18 90 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू 5 मोल्स। ये आपको वाटर के आ गए। तो ज्यादा कौन है? वाटर, लेस कौन है? यूरिया। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट, और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्या है, ये फाउंडेशन का काम करती हैं। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, और आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे आप गोबर गणेश करके आ जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। बाहर आके बोलेंगे पेपर बिंदास हुआ है, लेकिन वो बर्बाद करके आए होंगे आप। ठीक है, ये चीज नोट करिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस चीज की? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की। लिखिए जल्दी से, सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी लिखवाएंगे। चलिए भाई, डेफिनेशन लिख लेते हैं सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज लेस इन क्वांटिटी in terms of moles in solution known as solute। ठीक है, सॉल्वेंट की देख लिए। अब सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट देखिए, द कंपोनेंट क्या होगा? द कंपोनेंट विच इज लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा जो होगा, इन क्वांटिटी, इसमें इन टर्म्स ऑफ मोल्स, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स इज known as सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन भी लिख दिया। अच्छा, एक नोट पॉइंट है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट determines the physical state of solution। इस पॉइंट का मतलब समझिएगा कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है, यानी कि सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, वही स्टेट यानी कि वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की। यानी कि सॉल्वेंट जो है, यानी कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो चीज है, वही डिफाइन करेगा कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूट से डिफाइन नहीं होती। और एक और बात, सॉल्यूट बहुत सारे भी हो सकते हैं, यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप शिकंजी बनाते हैं तो शिकंजी में क्या होता है? नींबू का रस होता है, आपका नींबू का रस होता है, शिकंजी मसाला होता है, शुगर होती है, और क्या होता है? वाटर होता है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है? वो सॉल्वेंट है। बाकी सब चीजें क्या है? वो क्या है? सॉल्यूट है। एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपके लिए। ठीक है, चलिए बच्चा लोग अब देख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन देखिए भाई,
बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, यानी कि एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। बहुत सिंपल सा लिख लिए, द सॉल्यूशन which contains two component is known as क्या हुई? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल क्या है? शुगर वाटर, चीनी और पानी का मिश्रण, और क्या है? सॉल्ट वाटर। इसी तरीके से जिसमें सिर्फ दो हो, लेमन वाटर। ठीक है, इसी तरीके से। अब इसके टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन और बताएंगे, पहले ये पूरा नोट कर लिया अगर नहीं करा है। चलिए फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन, यहां क्या है? सॉल्यूट, यहां क्या है? सॉल्वेंट, और यहां पर क्या है? एग्जाम्पल्स। ठीक है भाई। यहां देखिए, अगर सॉल्यूशन कौन सा हो? गैसियस हो। तो सॉल्यूशन अगर गैस है तो मैंने अभी बोला था कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। अगर ये गैस है तो सॉल्वेंट सारा गैस होगा। गैस गैस गैस। अब यहां पे सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्यूट क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। अच्छा, गैस गैस यानी कि सॉलिड गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, तो उसका एग्जांपल क्या होता है? मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैसेस, या फिर एयर बोल दिए आप। लिक्विड और गैस का एग्जांपल क्या होगा? क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। चलिए, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल देखिए, अपना जो कंपूर होता है, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हो गए? सॉलिड और गैस का। ये किसके हो गए? सारे सॉल्यूशन गैस है, और ये सारे इस तरीके से आपके एग्जांपल सॉल्यूट हो गए। कभी कभी क्या होता है, इसमें से भी क्वेश्चन हो जाता है, बन जाता है, इसलिए ये बताया जा रहा है। अगर सॉल्यूशन अपना लिक्विड हो तो यहां पे क्या होगा? ये सब चीजें तीनों में लिक्विड ही आएगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट। अब यहां देखिए, गैस वही करना है जो ऊपर करा है, लिक्विड और सॉलिड। बस इनके एग्जाम्पल देखने हैं। गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस डिसॉल्व हो रही हो, गैस क्या हो? सॉल्यूट हो, और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। तो क्या है? अपना ऑक्सीजन इन वाटर, एक एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सोडा वाटर जो होता है अपनी कोल्ड ड्रिंक, वो इसी का एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड क्या होता है? अरे इथेनॉल, अपनी दारू जो होती है, इथेनॉल इन वाटर, या डिसॉल्व इन वाटर। सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल और हो सकता है रूह अफ़ज़ा इन वाटर, वो भी हो सकता है। सॉलिड इन लिक्विड का इसमें क्या है? ग्लूकोज ले लो भाई, ग्लूकोज क्या है? सॉलिड अपना इन वाटर, या ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। और एग्जाम्पल हो सकता है, हाँ, और भी हो सकता है। चीनी ले लो पानी में, नमक ले लो पानी में, वो सब इसी के एग्जाम्पल है। और देखिए भाई, अब क्या देखना है? सॉलिड का। तो वही फिजिकल स्टेट तो यही डिटरमाइन कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे। तो सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है, यहां गैस होगा, यहां लिक्विड होगा, जो ऊपर किया है बस सेम वैसे यहां सॉलिड होगा। गैस सॉलिड में क्या एग्जाम्पल क्या है? वही सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस विद पैलेडियम PD। ठीक है। अच्छा, लिक्विड
इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होता है? अपना अमलगम, किसका? मरकरी का। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है। अमलगम मतलब होता है मिक्सचर, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अमलगम बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड का एग्जाम्पल अपने जो एलॉय होते हैं, यानी कि कार्बन का आयरन में मिक्सचर, या फिर क्या बोल सकते हैं कॉपर का गोल्ड में। जो अपने ये गोल्ड स्मिथ लोग होते हैं, जो सुनार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? घोटाला करते हैं। वो क्या करते हैं? कॉपर को गोल्ड में मिला देते हैं। कॉपर, एलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है। Cu एंड Au, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक सी चीजें, जल्दी से नोट करिए, फिर मूव करते हैं मेन चीज की तरफ। वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी बेसिकली एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता दें। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई, क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है? वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से। आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है? मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूं, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक, या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। चलिए भी बच्चा लोग अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसमें मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होती है भाई? कि मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के प्रेजेंट हो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मोलरिटी। क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। मतलब क्या है मोलरिटी? आप अब फिजिकली समझिए मतलब क्या होता है। अगर आप क्या करिए, ग्लूकोज ले लिए। ग्लूकोज समझते हैं, केमिस्ट शॉप पे किसी भी मिल जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बहुत बार बता चुके अब तो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो तो 180 U आएगा, और अगर मोलर मास की बात करेंगे तो U की जगह G लिख देते हैं, ठीक है। तो 180 ग्राम का क्या है ये? मोलर मास इसका निकला, यानी कि 1 मोल 180 ग्राम का होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए,
अपने यहाँ पे कोई भी 1 लीटर का बोतल ले लिए, उस 1 लीटर की बोतल में पानी ले लिए 1 लीटर पूरा भर लिए उसको। अब उसमें 180 ग्राम क्या करिए ग्लूकोज डाल दिए और मिक्स कर दिए। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन बना वो क्या होगा, कितनी मोलरिटी होगी उसकी, 1 मोलरिटी होगी। ठीक है, पहली चीज। अगर आपने 180 ग्राम की जगह क्या करा, 360 ग्राम डाल दिया, 360 ग्राम डाल दिया, तब कितनी हो जाएगी आपकी मोलरिटी, हो जाएगी कितनी, 2। क्योंकि आपने क्या करा, 2 मोल्स डाल दिए। 1 मोल का मास कितना था, 180 ग्राम, 2 मोल्स का मास कितना है, 360 ग्राम। अच्छा, निकालते कैसे वो देख लीजिएगा। मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसमें होनी चाहिए, इन लीटर, इन लीटर। ठीक है भाई। तो अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप जो फिजिकल चीज अभी मैंने बताई उसको करके देखिए, बहुत ही यूजफुल होगा। मोलरिटी ये चीजें आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगी, आप कभी भी भूल नहीं सकते। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चे लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, फाइंड मोलरिटी ऑफ अ 6 लीटर सॉल्यूशन विच हैव 180 ग्राम यूरिया। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अपने को पता है मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, एन से रिप्रेजेंट करें खाली, अब ये बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, इसे एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे वी से, एन अपॉन वी, और वी किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो सबसे पहले अपने को चाहिए एन, एन कितना है, ये दे रखा है 180 ग्राम, अपने को डायरेक्ट मोल्स नहीं बता रखे हैं, तो मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यूरिया का मोलर मास कितना होगा भाई, यूरिया का मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये होता है। तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो 14 प्लस 2 16, दो सेम है तो 16 2 जा 32, 30 प्लस ऑक्सीजन करा तो 48, 48 प्लस कार्बन करा तो कितना हो गया 60, ये आ गया अपना 60 ग्राम। सही है, तो मोलर मास कितना निकल गया है 60 ग्राम। अपने पास टोटल कितना दे रखा है 180 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, कितने आ गए 3 मोल्स। वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में दे रखा है तो उसको कुछ नहीं करना है, तो मोलरिटी कितना आ जाएगा अपना 3 अपॉन 6 वॉल्यूम विच इज इक्वल टू हाफ, और करेंगे तो 0.5 m। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन सेकंड और देख लीजिएगा, ये देखिए भाई, अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड मास ऑफ 200 मिलीलीटर ऑफ 2.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें W पूछ रहा है, वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही मोलरिटी दे रखी है, कितनी है 2.5। अपने पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन V, लीटर में हो जाएगी। N क्या है, W बाई M है, अपॉन इंटू V इंटू लीटर में, तो बस वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। M कितना है 2.5, W हम लोगों को बताना है, मोलर मास कितना निकलता है H2SO4 का 98, इंटू वॉल्यूम कितना है 200, लेकिन ये किस में है अपना मिलीलीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, तो अब सीधा सीधा आप इधर कर दिए, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब आगे देखिए भाई, 2.5 इंटू 2 इंटू 98 इज इक्वल टू W इंटू 10। 2.5 इंटू 2 5 होता है, 5 इंटू 98 अपॉन 10 इज इक्वल टू W। भाई 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो W हो जाएगा 0.5 इंटू 98, यानी कि 98 का हाफ कर देना, 0.5 का मतलब यही तो होता है, तो ये कितना आ जाएगा 49 ग्राम। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।